हेलो एवरीवन। आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास मल्टी कॉर्प के बारे में। देखिए, 3 रुपए का शेयर है, आज 4% की तेजी आई है। और आज आप देखिए, शुरुआत से ही ऐसी तेजी है कि लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं है। तो किसी को मौका नहीं मिल रहा है खरीदारी करने का। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना सस्ता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं विकास मल्टी कॉर्प। तो आज तेजी क्यों है वो भी हम बात करें उससे पहले पिछले एक महीने का हम ग्राफ देते हैं। तो आप देखिए, एक महीने में 4 रुपए 30 पैसे के शेयर में गिरावट आई, फिर तेजी आई, 2 दिन की तेजी आई, ठीक है, फिर वापस शेयर टूट गया, फिर 2 दिन की तेजी आई, फिर वापस शेयर टूट गया। आज फिर से तेजी आई है, हो सकता है कल भी तेजी देखने को मिले, लेकिन वापस से एक गिरावट यहाँ पर आ सकती है, पॉसिबल है ये गिरावट आना। 6 महीने में अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में आप देखिए 21 रुपए से टूटकर ये शेयर नीचे आया है। तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट की तरफ ये शेयर आगे बढ़ा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में ये शेयर 1 रुपए का हुआ करता था। पिछले साल 2020 में 7 अप्रैल को 1 रुपए का ये शेयर था, 1 रुपए का। बढ़िया तेजी आई, ऐसी तेजी कि इसको रोकना मुश्किल था। लेकिन जितनी बड़ी तेजी आई उतनी ही बड़ी गिरावट आई, क्योंकि पहले हम बात करते हैं कि तेजी क्यों आई। तो तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी शुरुआती दौर में वो यही थी कि एक बड़ी डील यहाँ पर हुई थी। आप देखिए कि केमिकल कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी विकास मल्टी कॉर्प ऑन वेडनेसडे जंप्ड 1% आफ्टर अनाउंस दैट माराटियस बेस्ड कंपनी हैज पिक्ड अप अ स्टेक। मतलब एक बड़ी कंपनी है अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, उन्होंने 35 लाख शेयर खरीदे थे। किस प्राइस पर? 8 रुपए 30 पैसे के ऊपर। अब उनको भी काफी बड़ा नुकसान हो रहा होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, उन्होंने 35 लाख शेयर्स खरीदे थे 8 रुपए 30 पैसे के ऊपर। और इसी के चलते एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद एक बड़ी तेजी और ज्यादा कंटिन्यू रही, क्योंकि विकास मल्टी को अपने अनाउंसमेंट की थी कि भैया कंपनी जो है वो फार्मा और हेल्थ केयर बिजनेस में एंटर करने जा रही है। और जो बोर्ड है उन्होंने एक्विजिशन के लिए भी अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो इनका प्लान था कि भैया एफएमसीजी सेगमेंट में ये एंट्री करने वाले हैं 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। और एफएमसीजी की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं फार्मा की। तो फार्मा में अब ये था कि कंपनी ने एक्विजिशन करने की बात की थी एडविक लेबोरेटरीज को। अब देखिए, विकास मल्टीकॉर्प हैज आल्सो फॉर्म्ड अ कमिटीज ऑफ डायरेक्टर ऑफ इनिशिएटिव ऑफ फार्मा एंड हेल्थ केयर बिजनेस टू हेल्प इम्प्लीमेंटेशन ऑफ proposed acquisition of Advic. Advic Laboratories has established an infrastructure facilities to manufacture quality pharmaceuticals for both domestic and export market. तो देखिए, एडविक लेबोरेटरीज जो है वो काफी बड़ी कंपनी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है ये। और फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट बनाती है, चीजें बनाती है, जिसको डोमेस्टिक कंपनियों को भी बेचती है और बाहर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। उसके अलावा देखिए, एडविक की जो सप्लाई प्रोडक्ट है वो उसको खरीदने वाले कौन कौन है, तो भैया डॉक्टर रेड्डीज से लेकर कैडिला से लेकर अबॉट इंडिया से लेकर टोरेंट फार्मा, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। एडविक हैज आल्सो एक्सप्लोरिंग इट्स प्रोडक्ट मेनली कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स। तो एडविक लेबोरेटरीज जो है उसके क्लाइंट डॉक्टर रेड्डीज से लेकर कैडिला से लेकर अबॉट इंडिया से लेकर टोरेंट फार्मा सब कुछ है। लेकिन उसके अलावा बाहर भी प्रोडक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तो बात हुई फार्मा की एंट्री को लेकर। तो एडविक लेबोरेटरीज को एक्विजिशन करने वाले थे ये, ठीक है। दूसरी बात, एफएमसीजी में एंट्री करने वाले थे। एफएमसीजी में जो इनका मेन प्लान था वो यही था, फ्रूट प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन सेगमेंट में एंट्री को लेकर इनका प्लान था। और 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का भी इनका प्लान था। अब यहाँ पर 2 साल में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे ये। द कंपनी हैज वेंचर्ड इनटू फूड प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन सेगमेंट ऑफ एफएमसीजी इंडस्ट्रीज विद एक्विजिशन ऑफ prestigious brand for aluminum foil
टिश्यू होम जो अलग अलग ब्रांड है, ठीक है, उसको अक्वायर करने वाले थे, जिसमें कि एल्यूमिनियम फॉइल और टिश्यू की जो ब्रांड है होम फॉइल, उसको चपाती रैप, क्लीन रैप, इन सबको ये लोग इसको ये लोग एक्विजिशन करने वाले थे। और आप देखिए इनके अलग अलग क्लाइंट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि क्लाइंट्स नहीं है। ताज ग्रुप होटल्स बहुत बड़ा क्लाइंट्स है इनका, मेरिडियन, शेल्डन, ओबरॉय, इंटरकॉन्टिनेंटल, हयात, मेरियट, ये अलग अलग भैया बहुत बड़े क्लाइंट्स थे इनके। और यही सारी इनके फ्यूचर प्लान्स के चलते शेयर इतना उछल गया कि 20 रुपए तक चला गया। लेकिन बाद में गिरावट क्यों आई? बाद में गिरावट भी इसीलिए आई क्योंकि प्रमोटर ने इस तेजी का फायदा उठाया और प्रमोटर ने भारी क्वांटिटी में बिकवाली करना शुरू कर दिया। अब देखिए प्रमोटर ने बिकवाली से बिकवाली करी थी यहाँ पर। प्रमोटर ने ₹4.5 के ऊपर काफी सारी क्वांटिटी प्रमोटर ने यहाँ पर बेची थी। ₹5 के ऊपर, ₹7.5 के ऊपर प्रमोटर के द्वारा बिकवाली करना शुरू हो गया यहाँ पर। और यही एक रीजन था कि शेयर में गिरावट आई। और एक्चुअल में जब कोई शेयर इतना ज्यादा भाग जाता है तो जाहिर सी बात है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहां पर गिरावट की दौर शुरू होता है, और वही हुआ यहाँ पर, गिरावट आ गई। और आप देखिए तीसरी खबर जो थी वो यही थी कि विकास मल्टी कॉर्प ने अप्रूव किया था फंड रेजिंग के प्लान को। भैया 100 करोड़ रुपए ये लोग फंड रेज करेंगे और बाद में उस 100 करोड़ रुपए को ये इन्वेस्ट करेंगे एफएमसीजी बिजनेस के लिए। तो ये इनका प्लान था, लेकिन गिरावट काफी बड़ी आ रही। मार्केट ने पॉजिटिवली तौर पर इन चीजों को लिया नहीं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे, 7% लोग होल्ड करने की, मतलब 97% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। और मैं अग्री करता हूँ 97% लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी शरीर इतना नीचे टूट चुका है कि अब और नीचे जाने की जो संभावना है वो थोड़ी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जा सकता, कम है। जाने की संभावना क्यों है थोड़ी सी? क्योंकि भैया प्रमोटर का यहाँ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर ने हर बार यहाँ पर रिटेल निवेशकों को धोखा दिया है। आप यहाँ पर देखिए प्रमोटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बिकवाली ही आपको देखने को मिल रही है। एक दिन में कई सारे ट्रांजेक्शन प्रमोटर यहाँ पर कर चुके हैं और बड़े बड़े प्राइस पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिराया है। आप खुद देखिए प्रमोटर ने ₹5.5 के ऊपर, ₹7.5 के ऊपर अपनी होल्डिंग्स को बेचा है। ₹6 के ऊपर, 5.5 पे 6.5, सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही प्रमोटर के द्वारा हमें देखने को मिली है। और ये एक डरावनी वाली चीज है कि प्रमोटर यहाँ पर कभी भी खेल सकते हैं, प्रमोटर यहाँ पर खेल सकते हैं कभी भी। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रमोटर अब इस लेवल पर आज नहीं तो कल दोबारा से खरीदारी करने जरूर आएंगे। इसके अलावा प्रमोटर ने बड़ी होल्डिंग्स को बेचा भी है। प्रमोटर ने, अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप खुद देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग जून 2020 तक 55.27% हुआ करती थी, वो दिसंबर आते आते 33.72% हो चुकी है। मतलब 19% जितनी जो होल्डिंग है, 18-19% जितनी जो होल्डिंग है, वो प्रमोटर ने यहाँ पर बेच दी है। अच्छे खासे प्राइस बढ़ गए, प्रमोटर ने बिकवाली शुरू कर दी। तो ये एक चीज है जो यहाँ पर कभी भी नेगेटिव प्ले आउट कर सकती है। लेकिन फिर भी विकास मल्टी कॉर्प, अगर जिस तरीके से बोर्ड ने खुद को रिप्रेजेंट किया है कि हम ये चीज करेंगे, यहाँ पर एंटर होंगे, अगर ये वाकई में हो जाता है तो डेफिनेटली शेयर में आपको दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है। अब ये भी बात करें कि भैया कौन से लेवल पर एंट्री करें, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ₹3 के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले इस शेयर को ₹3 की अपसाइड, सॉरी 5% की अपसाइड और 5% की लोअर साइड से बाहर आना पड़ेगा। जैसे कि आज अगर आप देख रहे हो तो किसी के पास खरीदने का मौका नहीं है क्योंकि कोई बेचना नहीं चाहता है, ठीक है। तो आज तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। कल फिर से मान लो कि तेजी आती है, ठीक है, तो कल भी आप खरीदारी का मौका चूक जाते हो। फिर परसों मान लीजिए कि अगर 4% की ऐसी गिरावट आ जाती है कि कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तब हमें एकदम से यहाँ पर नहीं कूदना है, हमें वेट करना है। जब तक ये शेयर नॉर्मल तरीके से 1-2% की तेजी और गिरावट के साथ ट्रेड नहीं करता है, तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए। थोड़ा महंगा खरीदेंगे ऊपर आने पर, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन हाँ, अगर ₹3 के नीचे भी अगर शेयर मिल जाता है तो आप धीरे धीरे थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। लेकिन अगेन ये भी कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मत फंसाइए, ठीक है। 1,00,000-2 लाख शेयर की खरीदने के बारे में सोचिए भी मत। मैं तो यहाँ पर 10,000 शेयर खरीदने के लिए भी मना करूंगा।
आप यहाँ पर 1000-2000 शेयर चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसको भी टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1000 भी खरीदे तो पहले 200 की क्वांटिटी खरीदे, फिर वेट करे गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करे। और ये खरीद के भूलने वाले शेयर है कि कल को अगर कंपनी ठीक से रिवाइव कर जाती है, प्रमोटर फिर से जिस प्लान के बारे में सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ऐसा अभी तो भैया कंपनी तो अभी सिर्फ फंड रेज कर रही है, अभी तो 100 करोड़ का फंड रेज कर रही है। कब फंड रेज होगा, कब इनके पास पैसा आएगा, कब ये एफएमसीजी की जो एक्विजिशन है उसको करेंगे, कब ये उसको फाइनलाइज करेंगे, कब उनको पैसा चुकाएंगे, कब चुकाने के बाद फिर से कामकाज शुरू करेंगे, इन सब में बहुत लंबा वक्त जाएगा। तो अगर पेशेंस है, खरीद के भूलने वाला आपका एटीट्यूड है, तो ही आप यहाँ पर एंट्री करिए थोड़ी बहुत शेयर्स के साथ। और 3 रुपए के नीचे मिलता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी, अगेन मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी, बहुत बड़ी क्वांटिटी गलती से भी हाल फिलहाल में फंसाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का प्रमोटर का बिहेवियर है, मुझे अभी प्रमोटर पे उतना भरोसा नहीं है। लेकिन विकास मल्टी कॉर्प मुझे लगता है कि प्रमोटर दोबारा से यहाँ पर जब शायद 3 रुपए के नीचे जाएगा तब फिर से खरीदारी करने के लिए जरूर वापस आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विकास मल्टी कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।